शहर के रूप में, एक दार्शनिक शहर के रूप में बनारस की पहचान नाना पाटेकर किस तरीके से देखते तो मुझे मैं सच कहूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को मिलता हूँ, मुझे लोगों को मिलना पसंद है। मुझे मेरा नज़रिया कि ये व्यावसायिक है, धार्मिक है, ये तो है ना, मैंने पहले ही बताया, पाखंडी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर में ऐसे चलो जाते हैं मंदिर, अभी वैसे मुझसे होता नहीं। भगवान सदृश इतने लोग मिले हैं, बाबा आमटे हैं, हमारे यहाँ पे कुसुमाग्रज है, युवा शिवाड़कर जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उनको, पीएल देशपांडे है, इतने बड़े बड़े लोग मिले जिनका स्पर्श हुआ है। मुझे लगता है कि मंदिर जाने का वक्त आया ही नहीं, वो मौका भी नहीं मिला। भगवान समान ये लोग मिले थे। रही बात, जब तक मैं चेहरे ना पढ़ूं, इंसान ना पढ़ूं, तो मैं किरदार कैसे निभाऊंगा। जितने लोगों को मैं इनको हमेशा कहता हूं कि घूमो, ये एक्टर करके तुम पे लेबल लगेगा, तुम समझते हो कि न तुम बाहर नहीं जा पाओगे, तो तुम एक्टर करके नाटे हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन 5 दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, लोग पीछे आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वो होने दो, लेकिन लोगों को मिलते रहो। जब तक मैं आपकी जिंदगी जानता नहीं, मैं कैसे आपका रोल अदा करूं। तो मुझे लगता है वो मिलना चाहिए, घूमना चाहिए। मेरे अंदर जो है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम है ना जिंदगी की, तो अंदर एक हमारे कवर्ड जो है यहाँ, तो यहाँ से बटोरा वो रख दिया, यहाँ से बटोरा वो रख दिया। अगर वो मेल खाता है मेरे कैरेक्टर के साथ तो वो निकालो, यूज करो। और यहाँ से महाराष्ट्र से आप, वहाँ के लोग आप में या कश्मीर में क्या फर्क है, सभी यहाँ वहाँ से हम सभी वही है। हमारा सभी जो प्रॉब्लम जो होता है वो इकोनॉमिकल, बाकी हम यहाँ वहाँ से वही है। इतनी आबादी बढ़ गई, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। 30 थे 140 हो गए करोड़, उसके बारे में बोलो, वो कोई नहीं। मुझे मालूम नहीं मुझे क्या है, अब जगह उतनी है, रिसोर्सेस उतने ही है, और फिर एक दिन आपके हाथ में कुछ खाने को होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा, मैं छीन लूंगी। समझते हैं ना। तो जो बातें हैं जमीन उतनी है, तो हमें ये कौन कहेगा इसके बारे में। आपने मेरी पहली कोई फिल्में देखी होगी तो पता चलेगा। अगर फिल्मों के जरिए हम कुछ कहते नहीं है तो मुझे फिल्म करने का मतलब नहीं। मेरे पास एक माध्यम है जिसके जरिए जो ये समाज की विसंगति है उसको उजागर नहीं करेंगे तो क्या फायदा, तो वो करने की कोशिश करते हैं। ये सब्जेक्ट भी वैसा है। 20 तारीख को जब रिलीज़ होगी दिसंबर को, आप देखिए, ये इतना अहम प्रॉब्लम है हर घर का, और फिर वो रिलेट करने के बाद आपके जहन में आएगा नहीं यार ये गलती लगातार हम करते रहे, मालूम होने के बावजूद हमने कहीं वो सुधार नहीं लाया उसमें। और जैसे मैंने कि पहले कहा कि हमारे लिए भगवान हमारे माँ बाप, उसके लिए मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर, ताकि घर में ही 2 भगवान है, जाने की क्या ज़रूरत है नहीं। और वही इस फिल्म के ज़रिए कहने की कोशिश की है। जो हमारे रिश्ते जो थे ना पहले, जिस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े थे, वो कहीं ऐसे थोड़ा सा कम होते जा रहा है। हम बहुत ही संकुचित मनोवृत्ति के होने लगे हैं। तो मुझे लगता है उसके ऊपर ये टिप्पणी है बहुत सही तरीके से की होगी। और ऐसे नहीं है कि बहुत सीरियस ऐसे ना, आपको वो विसंगति में भी बहुत हंसी आएगी, और प्रासंगिक है सब विनोद। जो कॉमेडी वेलकम की है वो ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रसंग ही ऐसे है कि आपके वो चेहरे पे हंसी आ जाएगी, लेकिन अंदर से आपको वो परेशान करती रहेगी वो कहानी। पूछो। काशी का रखेंगे ना उसको, कैसे करना है वो सोचेंगे। है हमारे पास साइंटिस्ट है, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें से और एक बगल का कोई पड़ोस में कोई एक बच्चा है, उसकी भी मैं पढ़ाई कर, उसका अगर मैं शिक्षा मैं कर सकूं तो मुझे लगता है कि हम, मेरी औकात अगर है तो मुझे वो करना चाहिए। एक बच्चा मैं गोद ले लूँ, चलो मेरे 2 थे तो मैं 3 समझता हूँ,
और उन तीनों को मैं पाल लूँगा। और उसकी ताकत नहीं है बेचारे की, ले लो, ताकि वो रखना कहाँ कर रखोगे यार, पैसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो कागज के टुकड़े है ना, सही काम के लिए है तुम्हारे, मुट्ठी भर हमें लगता है मुट्ठी से ज्यादा है तो कर लो, बड़ी आसानी है। और वही ये करते हैं। और उस वक्त मैं बच्चा हूँ इस फिल्म में, ये मेरी माँ बन जाती है, मेरा बाप बन जाता है तो उस वक्त क्योंकि मेरी उम्र ही उतनी है। अब होता है कि मैं बचपन में मेरे बच्चे को मैंने ये किया, सब उसका बर्फ मानना था, मेरी उंगली पकड़ी उसको, अब बूढ़ा हो गया तो मैं उसकी उंगली पकड़ूंगा, ये तो है ही है। हाँ। तो काशी वासियों का जो व्यवहार था आपके व्यवहार में कितना? नहीं कुछ नहीं, सभी ने मुझे, और मैंने उस बच्चे को भी बुलाया, मैंने कहा, उसने मुझे, मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसी बात नहीं यार, देखो व्यवधान रखना पड़ता है, मेरे डायलॉग क्या, मेरा सामने वाले के डायलॉग, लाइट आ रही कि नहीं, सूरज बराबर है कि नहीं, इसमें अगर मैं यहाँ बोलने जाऊँ, यहाँ से कोई आके मेरे सामने क्या, मैं तो तकलीफ तो होती है ना। हालांकि मेरा जो रवैया था वो गलत, वो मैंने उसके बारे में मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन तुम्हें भी याद रखना चाहिए ना कि हम काम कर रहे हैं, हम थोड़ी मजाक चल रहा है वहाँ। और देखो भाई, सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता है, सूरज के साथ हमको कब दौड़ना पड़ता है, जितना काम हम बटोर लें, एक दिन का खर्चा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ऐसे खर्चा होता है, तो जितना काम हो उतना बेहतर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए। तो हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, तो वो, और यहाँ सबसे बेहतर क्या बात है, ये सेट भी लगा सकते हैं। अब एक दूसरी मैं फिल्म कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अपना यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब मणिकर्णिका घाट, इधर का घाट, इधर का घाट, ऐसे 5-6 एकड़ में, 7 एकड़ में वो सेट लगा रहे हैं पूरा का पूरा, ताकि वो इत्मीनान से काम शूटिंग कर सके। तब वो एफोर्ड कर सकते हैं 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का सेट लगाना है, हम नहीं कर सकते। और हम कर भी सकते अगर, लेकिन इसका जो कलर है वो नहीं मिलता हमें। हमारे गाने हैं वो यहाँ से जाने के बाद हुए हैं, तब जाके ये कर पाई वो जो गीली माचिस जो है वो करने का, यहाँ का जो माहौल जो है वो देखने के बाद ही हम कर पाते हैं ना, मालूम ही नहीं है अगर कितना इमेजिन करेंगे। ये बच्चे ने यहाँ रह के वो यहाँ की भाषा सीख ली, तो ये जो किरदार निभाना था, मतलब काशी आकर्षित कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काशी ने आकर्षित कर लिया। काशी कहानी स्थित यहाँ है, बैकड्रॉप की वो है, आकर्षित करने का कहानी लिखते वक्त ही वैसे लिखी हुई है। तो काशी के अलावा दूसरी जगह करते नहीं, क्योंकि घाट काशी के जैसे है कहाँ, है ही नहीं। घाट तो बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत घाट है। प्रकाश झा ने बहुत सी फिल्में वो घाट दिखाया, वो हमारे वाई का है, हालांकि वो यूपी का कहीं का दिखाना या बिहार का दिखाना चाहते थे, तो लेकिन वो चिट कर सकते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट और ये कैसे दिखाओगे आप? सही बात। चलिए भोजपुरी की अगर बातें की जाए, भोजपुरी का बहुत कुछ सीखने मिला। सर के साथ काम करना एक सपना साकार होने जैसा था, क्योंकि सर की बहुत सारी फिल्में देखी थी बचपन से ही, और कुछ ना सही तो यूट्यूब पे उनके वीडियो चलते ही रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे सर के वेलकम के तो आपके इतने ज़्यादा चलते हैं। जी, और खासकर जो आजकल आपके डांस के भी चल रहे हैं, जो आपने भी क्लास लेके ओरिजिनली आपने डांस किया था पहले कि राजकुमार तिरंगा में सर जी, तो सर के साथ काम करना डेफिनेटली सपना साकार होने जैसा था। और सर ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि सिर्फ मैं ही नहीं, सिमिलर और भी जो एक्टर्स हैं, कि वो उनके जूनियर हैं। पहला इंसिडेंट याद है, बनारस के घाट पे हम शूटिंग कर रहे थे और इतनी भीड़ होती है, हमारा भी क्राउड था, 100-200 का क्राउड था हमारा, बट हजारों की जो भीड़ होती है वो अनकंट्रोलेबल है, आप उनको रोक भी नहीं सकते। कोई दर्शन करने आ रहा है, कोई कुछ अपना काम करने आ रहा है, तो उस एक्चुअल भीड़ में 3-4 कैमरे लगे हैं, कहाँ लगे हैं हमें कुछ नहीं पता। और पहला सीन ही है आपके साथ सर,
तो मैं हालांकि अपने मन में सब सोच के आया था, और बट मैं पूछना चाह रहा था कि आप क्या सोच रहे हो सीन के नहीं, बारे ये में क्या कि हो- कैसा करना है। अभी देखो ये कैमरे अभी सामने जो जी। है मालूम ना इसकी सामने जी। कैमरा, वहां तो पता ही नहीं था, कहीं हिडन कैमरास थे कहीं भी। ऐसे वक्त काम करने का ज्यादा मजा आता है क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं, कैमरा के लिए तुम काम नहीं करते, तो चालू है कहीं से वो कैच कर रहा है, कहीं ओवरलैप हो रहा है, कहीं मालूम नहीं। अपने डायलॉग जो है वो मतलब इतने परफेक्ट करो फिर वो आसानी हो जाती है। और उस जी आप वापस से पूछ सकते हैं। मैम शूट के दौरान काशी में आपने शूट किया, तो कोई एक ऐसी मेमोरी बनी जो आप लाइफ टाइम तक याद करेंगे? मूवी तो है ही, एक चीज जो मैंने रियलाइज की है पर्सनल में, मैं जैसे हम सुबह जाते थे, बोट से जाते थे घाट पे, ऐसे ही जा रही थी एंड वहाँ पर जो चिताएं जलती मणिकर्णिका घाट पे, तो दूर से उस पर नजर गई और पहले तो डर लगा कि यार ये चिताएं जल रही है ना, और फिर बहुत टाइम तक मैं उसी को देख रही थी और बोट चल रही थी। देखते देखते लगा कि यार एट दी एंड लाइफ क्या है, राख है। और कभी कभी लगता है कि हम इतना स्ट्रेस ले जाते हैं बैठे बैठे घर पे कि ये नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी और फिल्में क्यों नहीं मिल रही है मेरी, या मेरे पास घर क्यों नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इन जनरल चलती है कि मैं इतने पैसे क्यों नहीं कमा पा रही हूँ, ये सब। एंड वो सब एक साइड में चल रहा था और एक साइड में वो दिख रहा था कि ये एंड है। तो आई थिंक लास्ट ईयर से मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ मेरे को वो विजुअल्स याद आ जाते हैं कि एट दी एंड लाइफ ये लकड़ियों पे ही जाने वाली है, ना मेरी लग्जरी गाड़ी, ना मेरा घर, ना मेरे दोस्त, कोई भी नहीं रहेगा मेरे साथ, मैं अकेले रहूंगी वहाँ पर। और जब तक ये जिंदगी है इसे बस जी लो, अच्छे से जियो, जो आपके आसपास है सबके साथ प्यार से हंस के रह लो, क्योंकि एट दी एंड राख होने वाला है सब कुछ।